जैसे कोई कृषक अपने खेत में पानी चाहता है तो पहले मिट्टी को हटाता है, मिट्टी हटा दी, फिर खुदाई करता है, थोड़ा मिट्टी कठोर है उसे अलग करता है, फिर और नीचे बढ़ता है, फिर कहीं कंकड़ पत्थर निकलते उन्हें भी खोदता जाता है और जाता है, चट्टान भी उसे तोड़ देता है, फिर और नीचे जाता है, फिर वो स्रोत जल के हैं उन्हें खोलता है, उस कूप में पर्याप्त से ज़्यादा पानी आ जाता है। तो ऐसे ही पहले क्रोध को हटाया, उत्तम क्षमा धर्म का आनंद लिया, अहंकार से बची, मार्दव धर्म प्रकट हुआ, हृदय जो वज्र की तरह से था वह मृदु हो गया नवनीत की तरह से, छल कपट मायाचारी का भाव छोड़ करके एकदम सरल और सहज। जो व्यक्ति छल कपट से युक्त होगा वह तनाव रहित कभी जी नहीं सकता, अपने पापों को छुपाने के लिए उल्टा सीधा काम करता ही रहेगा, इसकी टोपी उसको उसकी टोपी इसको पहनाता रहेगा, बात छुपाता रहेगा, आधी बात इसको बताएगा आधी उसको बताएगा, पूरा हाल बताएगा ही नहीं, लोगों को घुमाता रहेगा। वह लोगों को नहीं घुमा रहा है, अपनी आत्मा के संसार परिभ्रमण का साधन कर रहा है। जिसने मायाचारी को छोड़ा, जो मायाचारी तेजाब की तरह से आत्मा के प्रदेशों को दहन करने वाली थी, झुलसाने वाली थी, वह आत्मा के गुण रूपी फसल को ऐसे जलाने वाली थी जैसे ज्येष्ठ मास के सूर्य की प्रचंड किरणें कोमल अंकुरों को जलाती हैं, जल सिंचन न किया जाए तो। इसके उपरांत जब चित्त की शुद्धि हुई तब चित्त में सत्य का प्रकाश हुआ। सत्य का प्रकाश होते ही आत्म अनात्मा का भेद विज्ञान हुआ। सत्य का प्रकाश होते ही अपनी आत्मा से साक्षात्कार होने के साधन हेतु आपको प्राप्त हुई। सत्य का साक्षात्कार होते ही आपको लगा असंयम ही तो संसार का कारण है, इस असंयम को मैं क्यों अपने चित्त से लगा करके बैठा हूँ। फिर असंयम को त्याग करने का भाव मन में आता है, संयम के पुष्प खिलने लगते हैं। वह संयम की सौरभ, संयम की सुगंधी, संयम का मकरंद जब आत्मा के प्रदेशों तक पहुंचता है तो आत्मा पुलकित हो जाती है, आत्मा आनंदित हो जाती है। ऐसा लगता है संयम मिल गया, सब कुछ मिल गया, अनादि काल से मेरी भूली विस्मृत संपत्ति संयम प्राप्त होते ही मानो मुझे प्राप्त हो गई। संयम जिसने प्राप्त कर लिया है वह संयमी अब तप की ओर अपने कदम बढ़ा सकता है। संयम के बिना ये तप पुण्य की या सब का हेतु तो बन जाता है, अशुभ का संबर भी कर देता है, किंतु ये तप बिना संयम के प्रचुर मात्रा में अविपाक निर्जरा करने में समर्थ नहीं है। अवृत्ति का तप अविपाक निर्जरा नहीं करा सकता, साथ से पुण्य का आशव करा सकता है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा है कार्तिकेय अनुपेक्षा में, जहाँ निर्जरा का कथन किया तो उन्होंने कहा वैजुत्ताड़म हवे विदिया निर्जरा दुविहा सविवाग अविवाग वृणिया। निर्जरा दो प्रकार की, सविपाक और अविपाक के विषय जानना चाहिए। सविवाग निर्जरा सब जीवाणम वैयुद्धाणम हवे विदिया। सविपाक निर्जरा संसार के सभी जीवों की होती है, किंतु अविपाक निर्जरा वैयुत्ताड़म जो व्रतों से युक्त हैं उनके जीवन में ही होती है, अव्रती के जीवन में अविपाक निर्जरा नहीं होती। देशव्रती के जीवन में देश रूप में, किंचित रूप में, महाव्रती के जीवन में थोड़ा और विशेष मात्रा में, और महाव्रती भी यदि निश्चय में लवलीन है, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया, शुद्धोपयोग में लीन हो गया, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गया, तो कर्मों की ऐसी होली जलाता है वह आत्मा में लीन योगी कि जैसे ज्येष्ठ के महीने में सूखे जंगल में बांसों की रगड़ से आग लगी हो और सारा जंगल धू धू करके जल रहा हो।
महानुभाव, ये तप एक अग्नि की तरह से है। तप अग्नि की तरह से है। और अग्नि क्या करती है? अग्नि के गुण क्या हैं? अग्नि दाहक होती है, अग्नि पाचक होती है, अग्नि तमोभक्षक होती है, अग्नि प्रकाश उत्पादक होती है, अग्नि ऊष्मादायक होती है, अग्नि किसी के लिए प्राण रूप भी होती है, तो अग्नि किसी के लिए प्राण घातक भी होती है। अग्नि के अनेक उपयोग हैं। एक कारण से अनेक कार्य भी सिद्ध होते हैं और अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि भी होती है। ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन में एक कारण से अनेक कार्य होते हैं और ये अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि भी होती है। जैसे मोक्ष की सिद्धि करना है तो सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक वैराग भी चाहिए, सम्यक चार्त भी चाहिए, सम्यक तप भी चाहिए, बहिरंग तप भी, अंतरंग तप भी, और सम्यक ध्यान, धर्म ध्यान भी चाहिए, फिर शुक्ल ध्यान भी चाहिए, और आगे योगों का निरोध भी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। और एक कारण से अनेक कार्य कैसे हो जाते हैं? तो जैसे अग्नि के माध्यम से आपने अग्नि जलाई, अग्नि जलाते ही कक्ष में जो अंधेरा था वह परमाणु प्रकाश में बदल गई, अंधेरा नष्ट हो गया, पहला कार्य। प्रकाश आ गया, दूसरा कार्य। उसके माध्यम से ऊष्मा शक्ति प्राप्त हुई, उष्णता मिल रही है, तीसरा कार्य। उस अग्नि पर जल आदि किया, वो गर्म हो गया, चौथा कार्य। आपने सब्जी आदि पकाई, पाचक का कार्य। जो ईंधन कूड़ा कचरा इकट्ठा था उसको जला के राख कर दिया, ये कार्य। काली कोयले को धवल कर दिया, ये कार्य। अशुद्ध चीज को शुद्ध कर दिया, ये कार्य। किट कालमा जला दी। ऐसे ही ये तप अनेक कार्य करने वाला है। अशुभ का संवर करता है, शुभ का अशुभ कराता है, सात से पुण्य का बंध कराता है, और ये स्वविपाक निजातो कराता ही, अविपाक निरा भी कराता है, उदीर्णा भी कराता है, संक्रमण भी कराता है, शुभ प्रकृतियों का उत्कर्षण भी करता है, अशुभ प्रकृतियों का अपकर्षण भी करता है, ये विसंयोजना भी कराता है। तब के कितने सारे कार्य हैं। संसार में कितने प्रकार की अग्नि होती हैं? अग्नि कितने प्रकार की होती हैं? देखो, एक होती है दावाग्नि। जो अग्नि आप देखते हैं, जो दव को जलाती है, दव कहिए तो ईंधन, लकड़ी, काष्ठ, दारू, उसको जो जला देती है वह कौन सी अग्नि है? हर अग्नि कुछ न कुछ जला के सुहाग करती है। तो दावाग्नि जंगल की अग्नि क्या जलाती, उसका ईंधन क्या है? दावाग्नि का ईंधन लकड़ी, सूखे पत्ते, कूड़ा कचरा, उपला, कंडे आदि जलाती हैं आप, वे अग्नि उसे जला देती है। और आपकी दूसरी अग्नि के साथ कहें तो गैस से उत्पन्न होने वाली अग्नि, वह क्या जलाती है? गैस को जलाती है। चाहे गैस जमीन से निकल करके आए, पेट्रोलियम की गैस, और चाहे गोबर से गैस बनी हो, चाहे कोई भी गैस हो, गैस भी वह अग्नि जलाती है, उसको जलाती है। महानुभाव, एक होती है वड़वाग्नि। सुना शब्द आपने, बड़वानल? ये कहाँ होती है? बड़े बड़े समुद्रों में जब ज्वालामुखी फटते हैं, अंदर से लावा निकलता है, गैस निकलती है, पेट्रोल निकलता है, उसमें आग लग जाती है, वह समुद्र का पानी पाता, उसमें जलचर जीव, संख्यात जीव नष्ट होते हैं, असंख्यात जीव ही नष्ट होते हैं, स्थावर कहो तो। वह अग्नि उसे जला देती है। और कौन सी अग्नि होती है? जठराग्नि। जठर की अग्नि होती है। जठर कहिए तो पेट, उदर, उदर की अग्नि होती है।
ये क्या जलाती है? आप जो भोजन करते हैं ना, कच्चा पक्का, आपने चूल्हे पर से नहीं पकाया है तो वो अग्नि पका करके उसे पचाती है। ज़्यादा खा लिया तो बीच में गैप दे दो, जिससे वो अग्नि धीमे धीमे पचा करके उसे मल बना के बाहर निकाल दे। और बार बार ज़्यादा खाते जाओगे, अग्नि मंद हो गई तो वैद्य क्या कहते हैं? भैया अब उल्लंघन करो, क्योंकि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें लंघन करना आवश्यक है। यदि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते तो ये तो आपको उल्लंघन नहीं करना पड़ता। उत लंघन, उल्लंघन, आपने उल्लंघन किया ना, इसीलिए इत लंघन करो। अब यहाँ पर लंघन करना जरूरी है। अर्थात अब पानी पियो, गर्म पानी, नींबू का पानी पियो, पेट साफ हो जाएगा। छाछ पियो, पेट साफ होगा। या भोजन के उपरांत लास्ट में थोड़ा गुड़ खाओ, पाचक शक्ति ठीक रहेगी। या अन्य जो मसाले आदि हैं ये बहुत पाचक हैं, घर में बना करके शुद्ध बना करके खाओ, इससे पाचन शक्ति ठीक रहेगी, आपके बॉडी के पार्ट सब ठीक रहेंगे, जठराग्नि मंद नहीं होगी। और जिस मौसम में जठराग्नि मंद हो जाती है उस मौसम में पेट को भोजन कम दो। ठीक है, अग्नि कम है और ज़्यादा डाल दिया तो अग्नि उसे पचा नहीं पाएगी। तो तीसरी अग्नि कौन सी? जठराग्नि। और भी कोई अग्नि होती है क्या? वैसे तो साहित्य में सप्तार्ची 7 अग्नियों के नाम आते हैं, 7 अग्नियां होती हैं। फिर भी नीति की भाषा में, धर्म की भाषा में, आगम की भाषा में अन्य प्रकार की अग्नि भी विवेचन करने की योग्य है। एक है क्रोधाग्नि। क्रोध की अग्नि क्या करती है? व्यक्ति के विवेक को जला देती है। क्रोधी व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। जब जब भी क्रोध आता है व्यक्ति आपे के बाहर हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए उस कार्य को भी करने लगता है। और अग्नि क्या होती है? लोभाग्नि। लोभ की अग्नि होती है। लोभ की अग्नि क्या करती है? विद्यमान वस्तुओं को ग्रहण कर जाती है, सुहाग करती है, और लाई पूरा संसार भी लोभ की अग्नि में झोंक दिया जाए तब भी अग्नि वह शांत नहीं होती। जैसे दावाग्नि ईंधन डालने से, घृत तेल आदि डालने से, पेट्रोल डालने से शांत नहीं होती, ऐसे ही लोभ की अग्नि भी पदार्थों के डालने से शांत नहीं होती। वे केवल बुझती है तो सम संतोष जलीण जो धोवत तिव्य लोमल पुंजम। सम संतोष जलीण जो धोवत तिव्य लोमल पुंजम। संतोष के जल से, समता के जल से अपने तीव्र लोह के मल के पुंज को जो धो देता है, उस श्रवण के उत्तम शौच धर्म, चतुर्थ धर्म उपलब्ध होता है। तो लोभ की अग्नि का ईंधन ये है। और आगे अग्नि कौन सी है? एक है मोहाग्नि। वे मोह की अग्नि में जल रहे हैं। मोह की अग्नि जलती है तो धर्म ध्यान को नष्ट करती है। मोह की अग्नि जलती है तो लोक व्यवहार, सदाचार, कर्तव्य निष्ठा आदि को सुहा कर देती है। मोह में अंधा हुआ कोई भी पुरुष हित अहित को नहीं जान पाता। मोह की अग्नि में जल रहा है। इसके साथ एक अग्नि और होती है जिसे कहते हैं विरह अग्नि, वियोग की अग्नि। वियोगिनी स्त्री या वियोगी पुरुष आपस में वियोग हो गया एक दूसरे के लिए, वे तड़प रहे हैं। उस अग्नि में क्या जल रहा है? उस अग्नि में उसकी शांति जल रही है। उस अग्नि उसका धैर्य जल रहा है। उस अग्नि उसका सत्व गुण जल रहा है। उस अग्नि उसकी दया करुणा की भावना जल रही है। मैत्री प्रमोद के भाव जल रहे हैं। इसके अलावा और कोई अग्नि होती है क्या? हाँ, इसके अलावा और अग्नि होती है। कौन सी? शोकाग्नि। वह शोक की अग्नि में जलता है। इष्ट का वियोग हो जाए तो शोकाकुल होकर के जलता है। और कोई अग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है? चिंताग्नि। चिंता क्या करती है? शरीर के सत्व को जला देती है।
चिंता में व्यक्ति जब जलता है तो कितना भी खाए पिए सूख करके कांटा सा हो जाता है। अब आपने ये तो अशुभ अशुभ अग्नियों की बात की, कोई अच्छी अग्नि की बात तो बताओ। अच्छी अग्नि है ज्ञान की अग्नि। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते क्षणात्। ज्ञान की अग्नि भी होती है। जिस ज्ञान की अग्नि में क्या जलता है? ज्ञान की अग्नि में जलता है मोह। जितना ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा, स्वाध्याय करते चली जाओगी, आपका मोह कम होता जाएगा, भोगों की लिप्सा कम हो जाएगी, शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। ज्यों ज्यों ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती चली जाएगी, त्यों त्यों राग आपका ध्यान होता जाएगा, वैराग्य के अंकुर फूटने लगेंगे। तप की अग्नि में आत्मा के विकार जल जाते हैं। जितने भी विकार हैं, व्यक्ति खा पी करके पेट से भी ज्यादा खाए, प्रमादी, ये बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, खड़ा हो नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, लेट गया, पसर गया। खाने की आसक्ति थी, नौता था, भोजन करने पहुंच गया, या टेस्ट मिठाई मिली, टूट पड़ा खाने पर, पेट भर के खा लिया। सामने वाले ने कहा अभी आपने अच्छे से भोजन नहीं किया, थोड़ा और ले लो ना। नहीं नहीं ठीक हो गया। अरे देखो हमारा कहानी मानोगे आप? उसने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मानती हो तो चलो ले लेता हूँ। एक रसगुल्ला और घटक गया। उसकी पत्नी आई, आपने जी उनके हाथ से तो ले लिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया, थोड़ा सा और ले लो ना। पंडित जी कहते हैं बस हम क्षमा करो, अब मैं ज़्यादा ले नहीं सकता। अब क्षमा क्या करें पंडित जी, आप तुमसे नाराज हैं, हमारे कहने से लेते ही नहीं हैं। पंडित जी कहते हैं अब क्या करें, इस यजमान की पत्नी को नाराज कैसे करें, बड़ा मान सम्मान करती है, दान दक्षिणा भी देती है। कहने लगी पंडित जी महाराज हम आपको बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे, देखो मैंने आपके लिए स्पेशल 1 साल से रखी है, आपको पुरस्कार देने के लिए इस सोने का आइटम मैं आपको दूंगी, एक बस। और पंडित जी ने जैसे तैसे बहुत पेट हिलाया, हिला करके पेट 2 रसगुल्ला घटक पाए। सेठ जी का बालक आ गया, पंडित जी महाराज आप तो बहुत सम्मानीय हैं, पूजनीय, आप तो यशी हैं, आप तो देखो अब साधु महाराज हमें मिलते ही नहीं, तो आप ही कम से कम हमारी भावना पूर्ण कर दो।